हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन टैक्सेशन इन इंडिया। आज के इस लेक्चर में ओनली जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है द गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि GST वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन। सबसे पहले ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस या फिर कनाडा। तो बताना है कौन सी कंट्री में सबसे पहले GST जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज फ्रांस। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। GST वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडियाज GST इज बेस्ड ऑन। इंडिया का GST जो है वो किस पे बेस्ड है? फ्रांस मॉडल, कैनेडियन मॉडल, ऑस्ट्रेलियन मॉडल या फिर इंडियन मॉडल। कौन से मॉडल पे बेस्ड है इंडिया का GST जो है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैनेडियन मॉडल। जो इंडिया का GST जो है इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है GST इन इंडिया वॉज मेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। इंडिया में GST जो है वो किसकी रिकमेंडेशंस पे है? ऑप्शन है विजय केलकर कमेटी, सुरेश कुमार कमेटी, अजीत सिंह कमेटी या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? GST इन इंडिया वॉज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विजय केलकर कमेटी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है GST इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो बताना है इंडिया में GST जो है कब इम्प्लीमेंट हुआ। ऑप्शंस हैं जून 1, 2017, जुलाई 1, 2017, अगस्त 1, 2017, सितंबर 1, 2017। तो कब है जो कि GST इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2, जुलाई 1, 2017 इसका करेक्ट आंसर है। GST इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन जुलाई 1, 2017। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड द GST वॉज। तो पहली स्टेट कौन सी थी जिसमें GST जो है इम्प्लीमेंट हुआ? ऑप्शन हैं J&K, दिल्ली, गोवा या फिर असम। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? कौन सी स्टेट थी पहली? दैट इज असम। ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है Who among the following was chosen the brand ambassador to promote the goods and services tax by the government? इनमें से किन्हें जो है चूज किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए बाय द गवर्नमेंट? ऑप्शंस हैं दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, अमिताभ बच्चन या फिर अक्षय कुमार। तो बताना है इन चारों में से किसे ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुना गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। GST काउंसिल जो है उसके चेयरमैन कौन है? ऑप्शंस है निर्मला सीतारमण, अमिताभ बच्चन, पंकज चौधरी, बुग्गाना राजेंद्रना। तो बताना है करेक्ट आंसर क्या है इसका, कौन है चेयरमैन GST काउंसिल के? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जो है वो है चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के। ठीक है, टैक्स काउंसिल के। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द GST काउंसिल। कितने मेंबर्स हैं GST काउंसिल के? ऑप्शन है 33 मेंबर्स, 30 मेंबर्स, 23 मेंबर्स या फिर 20 मेंबर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, देयर आर 33 मेंबर्स इन द GST काउंसिल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड व्हाई। तो ऑप्शंस हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
अप्रूव्ड जीएसटी बिल ऑन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने जीएसटी बिल को अप्रूव कब किया? ऑप्शंस हैं 1 जुलाई 2016, 8 सितंबर 2016, 2 जुलाई 2016 या फिर 9 सितंबर 2016। तो बताना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब जीएसटी बिल जो है वो अप्रूव हुआ है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 10 सितंबर 2016। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज प्रोविजन ऑफ डैश ईयर्स इम्प्रीजनमेंट फॉर दोज हु डू नॉट पे जीएसटी। तो उनके लिए कितने साल का प्रोविजन है बताना है। ऑप्शन है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है 5 ईयर्स इम्प्रीजनमेंट फॉर दोज हु डू नॉट पे जीएसटी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रेट्स यानी कि स्लैब्स ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी। जीएसटी में कितने रेट्स या फिर स्लैब्स हैं, कितने ऑप्शंस हैं? 2 स्लैब्स, 3 स्लैब्स, 4 स्लैब्स या फिर 5 स्लैब्स। तो देयर आर 5 स्लैब्स ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, कहीं कहीं आपको ना 4 ही दिए जाएंगे, ओनली 4 स्लैब्स ऑफ टैक्सेस इन जीएसटी दिए जाएंगे। 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% एंड 28% जीएसटी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी इज एन, जीएसटी जो है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है या फिर बोथ या फिर नन? तो जीएसटी जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म बतानी है। गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स या फिर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, the GST is based on the dual model GST adopted in। इंडिया में जीएसटी जो कि बेस्ड है ड्यूल मॉडल जीएसटी पे। तो कहाँ पे अडॉप्ट हुआ है? अडॉप्टेड इन यूके, कनाडा, यूएसए या फिर जापान। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीएसटी इज अ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस्ड है? डेवलपमेंट पे, डिविडेंड पे, डेस्टिनी पे या फिर डेस्टिनेशन पे। तो ये बेस्ड है डेस्टिनेशन पे। ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंडियाज जीएसटी मॉडल इज। तो ऑप्शंस है 6, 4, 3 या फिर 5। देयर आर 4 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंडियाज जीएसटी मॉडल। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेट फॉर CGST इज। बताना है। ऑप्शन है 28, 12, 18 या फिर 20। तो सेंट्रल जीएसटी के लिए क्या है करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन डी, 20 मैक्सिमम रेट है फॉर सेंट्रल जीएसटी, CGST। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेट एप्लीकेबल फॉर द स्टेट और यूटी जीएसटी इज। ऑप्शन है 28, 14, 20 या फिर 30। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 20 मैक्सिमम रेट एप्लीकेबल फॉर स्टेट जीएसटी या फिर यूटी जीएसटी। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर। तो अब वही क्वेश्चन फिर से पूछा है कि कौन कौन से जीएसटी रेट्स हैं या कि स्लैब्स हैं गुड्स ऑन सर्विसेज पे। तो बताना है। ऑप्शंस है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 26%। ऑप्शन सेकंड आप देख सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन सी, दैट इज 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, ये सभी हमने वहाँ पे देखे थे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सेस दैट आर लेविड ऑन एनी इंट्रास्टेट परचेज आर। ऑप्शंस आप देख सकते हो, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, व्हाट डज आई इन IGST स्टैंड्स फॉर। IGST जो हमें लिखा है उसमें आई जो है वो किसको स्टैंड करता है बताना है। इंटरनल, इंटीग्रेटेड, इंटरनल, इंट्रा।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड जीएसटी स्टैंड। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने ओनली जीएसटी से रिलेटेड 22 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन ऑन करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।